गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 25। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषि को पार्वती के आश्रम पर जाकर उन्हें शिव विषय के अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए और स्वयं अपने बाप में अपने प्रात्मा स्वस्थ मायारित तत्व सुंदर स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वह भगवान ऋषभध्वज सबके श्रेष्ठा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वो समाधि में विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया और उसमें स्मरण करते हुए सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह सबके सब सौभाग्य की अधिक सराहना करते हैं। उनके आया देखकर भगवान शिव के नित्य प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वह हंसते बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर होकर गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है, उसका तपस्या का उद्देश्य है। दीजो, इस समय केवल सखियाँ उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरे समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे उत्तम निश्चय पर पहुँच चुके हैं। मुनीश्वर, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वह उन्हें तुम्हें सर्वथा सालयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षि, मेरे आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वो सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने माँ शिवा की तपस्या मूर्तिमान दूसरे सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वो अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित होकर मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं तुम किस लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपने बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोग मेरे ये संभव बातें कहकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उनसे कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहते हो, क्या करूं? मेरा ही मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एवं उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए बेवश हो गया। यह पाने के लिए बहुत और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ के मन में अत्यंत कठोर तप कर रहा हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पाँव के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसकी इस आशा की पूर्ति करते हैं। पार्वती का वचन सुनकर मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलपूर्वक मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, देवर्षि गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने आप को पंडित मानते हैं। उसके मन में क्रूरता भरी है। आप समझदार होने पर भी क्या उसके चरित्र को नहीं जानते? नारद छल कपट की बातें करते हैं। दूसरे के चित्त को मुँह में डालकर मोह मन डालने वाले हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्वक उपदेश दिया, उसका फल वह सबके सब अपने पिता के घर लौटकर नाश गए। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों को भी किया। वह भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलाए। वह सदा दूसरे की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद कानों के पसंद आने वाले अपनी विद्या जिसको जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उसका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने पर तुम व्यर्थ ही भुलावे में आ गए हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगे हो। तात, तुम जिनके लिए भारी तपस्या कर रही हो, वो रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं। इसमें संचय नहीं है। वे मांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वह किस कुल में उत्पन्न है उनका भी किसी को पता नहीं। कुत्सित भेष धारण किए हुए भूत प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग होकर शूल धारण किए रहते हैं। धूत नारद ने अपनी माया से तुम्हारे घोर विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मुंह मोह लिया, तुम्हें तप करवाया। देवेश्वरी गिरिजानंदिनी, तुम्हें विचार करो, ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से बहुत सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु ऐसा मूड है कि कुछ दिन भी उसके साथ निवाह नहीं कर सके। उस बेचारी को उसे दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र होकर अपने निष्कल और शोकरहित स्वरूप का ध्यान करते उसी में सुखपूर्वक रम गए।
देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। माँ भागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त लक्षणों से युक्त हैं। वो बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार के किराए करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। वह विवाह तुम्हारे लिए सुख को देने वाला होगा। पार्वती, जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बातें सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोले। पार्वती ने कहा, मुनीश्वर, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा, परंतु द्विजो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट नहीं करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वेदवेत्ता भी मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और उनका दुख कभी नहीं होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अर्थात जो गुरुओं का वचन कभी भी किसी तरह त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे उजड़ जाए, मुझे तो हठ ही सदा दुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझता हूँ। आपने संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करता है। आपने ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा गया। इसके जो कारण बताया गया है, भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अथवा निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता दिखाना नहीं चाहते हैं। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वो धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शंभु परमानंदमय है, इसलिए अवधूत रूप में ही रहते हैं। मायालिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वह प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट है। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते हैं। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप में जानती हूँ। ब्रह्मर्षि यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहते हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा मंगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि से तल तक अपना ले और तथा कमल पर्वत शिखर के शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करते हुए चुप हो गए। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर वह सप्तऋषि भी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले सातों ऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नभाकर उसका सारा वृत्तांत निवेदन करके उसकी आज्ञा ले पुनः सादर स्वर्ग लोक के चले गए। अध्याय 25 खत्म।